हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, बहुत धमाकेदार खबर है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो सबसे पहले आज मंडे के दिन क्या हुआ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आज 442.00 के ऊपर ओपन होने के बाद 442 से लो नहीं बनाता है, जबकि हाई साइड पे देखें तो 525.65 का अपर सर्किट बैंड लगा था, जिसको ये हिट करके वहीं पे लॉक हो जाता है। लगभग 20% का अपर सर्किट लगा है एनएससी पे, और बीएससी के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भी 20% का, लगभग 19.99%, लगभग 20% का वहाँ पे भी अपर सर्किट लगा है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 165.10 का, और 52 वीक हाई है 525.65 का। मार्केट कैप है 808,845.01 करोड़ रुपए। 2.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 2,83,86,983, जिसमें से 21% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर देखें तो 95,996 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, डिलीवरी है 48.53% की। देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आपको पता है भारत देश के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनी में नंबर 1 पे तो नहीं, लेकिन अंडर 4 आती है। मतलब एक बड़ी, एक रेपुटेड कंपनी है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इसके काम बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग, इसकी डिमांड है, काफ़ी मार्केट में लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। ओके, तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसके चलते ये आपको चमत्कार दिख रहा है 20% का अपर सर्किट का। आइए डिस्कस करते हैं। तो गाइस, आपको कहानी में समझाऊं उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने एचडीएफसी बैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जी हाँ, आप इनको देखिए, आप पहचान गए होंगे। आदित्य पुरी नाम है इनका। इन्होंने एचडीएफसी बैंक के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पोजीशन को संभालते हुए आज इस बैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आज एचडीएफसी बैंक जहाँ पे भी है वो इन्हीं की मेहनत, इन्हीं की बदौलत है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़े इंसान है, बहुत ही तारीफ़ के लायक हैं। इनके लिए कितनी भी तारीफ़ करी जाए वो कम है। इन्होंने बहुत कुछ एचडीएफसी बैंक को दिया है। तो बेसिकली इनका जादू चलने वाला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर, जिसके चलते आपको ये आग लगी हुई दिखाई दी है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग में लेके आऊँगा। आर्टिकल के स्टार्टिंग में देखिए, आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस टू रेस 4,000 करोड़ वाया इन्वेस्टमेंट लेड बाय कार्लिल। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर अभी प्रमोटर कौन है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक है। 32.64% की होल्डिंग रखता है, जो कि इन्होंने एक न्यू एग्रीमेंट साइन किया है अपनी फाइनेंस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। न्यू फाइनेंस क्या है कि अगर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में पीएनबी बैंक जो कि प्रमोटर है, अगर इसकी होल्डिंग 30% से नीचे गिरती है तो उस केस में एक रॉयल्टी फ़ीस देनी होगी 0.2 से 0.4% के आसपास, जो कि 15 से 30 करोड़ के बीच का होगा। ठीक है, और दूसरा, अगर एक कंडीशन और है इसमें कि अगर पीएनबी की शेयर होल्डिंग 20% से नीचे आती है, उस केस में क्या होगा, उस केस में पीएनबी बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को राइट होगा कि ये जो एग्रीमेंट है, न्यू एग्रीमेंट साइन हुआ, ये इसको टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, जिसके चलते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है, इस लोगों को या फिर ये जो नेम है पीएनबी, इसको चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए 24 महीने का इनको टाइम पीरियड दिया जाएगा। यानी ये ट्रेडमार्क जो है इसको बदलना पड़ेगा, और इसके लिए इनको 24 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो ये न्यू एग्रीमेंट था। तो पीएनबी बैंक जो है इस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के अंदर अपने प्रमोटर होल्डिंग को थोड़ा बहुत कम करके लिक्विडेट करना चाहता है, जिसके चलते आपको ये आग लगी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अब इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कार्लिल ग्रुप, ये एक ग्रुप का नाम है, ये आप देख सकते हैं, कार्लिल ग्रुप। ये बेसिकली क्या है, एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एफआईआई से, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। इसके साथ में कुछ और एफिलेटेड एंटिटीज़ हैं जो मिल करके लगभग 3,185 करोड़ रुपए जो है इस बैंक के अंदर, इस कंपनी के अंदर, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा इनको शेयर्स का, जिसकी प्राइस रखी गई है 390
390 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ओके, तो ये इसका फर्स्ट फेज़ है। और सेकेंड फेज़ ये है गाइस कि जो आदित्य पुरी जो है, ये अपनी एक कंपनी है, इनकी कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनकी कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, सैलिसबरी। जी हाँ, सैलिसबरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये आदित्य पुरी जी की एक स्पेशल व्हीकल है, ठीक है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और जिसके चलते या जिसके जरिए आदित्य पुरी जो है इस कंपनी के अंदर स्टेक मिल करके खरीदेंगे। ये सेकेंड फेज़ में अगर हम देखें तो लगभग 26% के आसपास की हिस्सेदारी जो है ये कार्लिल ग्रुप के साथ मिल करके इस कंपनी के अंदर खरीदेंगे, और इसकी जो फ्लोर प्राइस तय करी गई है 400 रुपीज़ के आसपास है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे 26% इक्विटी शेयर जो है दोनों मिल करके खरीदेंगे, और इसके लिए जो जो फ्लोर प्राइस तय करी गई है लगभग 400 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से तय करी गई है। ओके, तो आप देख सकते हैं 26 साल का इनका टेन्योर रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर। 26 साल से इन्होंने बैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। डेफिनेटली इस तरीके के लोग अगर जुड़े रहेंगे, इस तरीके के लोग अगर इस कंपनी से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इस कंपनी को कहाँ से कहाँ उड़ने में, ऑब्वियसली आप यकीन करते हैं कि ना, एचडीएफसी को आप लाइव एग्जांपल देख लीजिए, कोई बनावटी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग अगर आएंगे इस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में तो डेफिनेटली आग लगाने से कोई रोक नहीं सकता ऐसे। सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के एक छोटी सी अपडेट के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। इफ यू लाइक दिस प्लीज गिव अ थम्स अप। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट, देयर इज अ लिंक ड्रॉप्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो फॉर यू। You can click there to open an account in Upstox. See you guys next time, updating something next in next video. Till then, take care.